ओलंपियाड 2023-24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न 37 व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए कलम, बी हिमालय, सी जयपुर, डी मिठास। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सी विकल्प है जयपुर। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 38 किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थान का नाम बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ए विकल्प है क्रिया, बी सर्वनाम, सी संज्ञा और डी कारक। तो प्रश्न 38 का आंसर है सी विकल्प सही है। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थिति का नाम बताने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा। तो प्रश्न 38 का आंसर है सी। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। प्रश्न 39 कर का अर्थ हाथ है जबकि उसका पूरा अर्थ है। ए कल्पना, बी सूंड, सी कर्ता और डी कारक। तो प्रश्न 39 का आंसर है बी सूंड। प्रश्न 40 जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं। ए विकल्प है समानार्थी, बी विपरीतार्थी, सी अनेकार्थी, डी दर्शनार्थी। तो जो शब्द एक से अनेक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प सही है। प्रश्न 40 का आंसर। प्रश्न 41 पिताजी का पत्र आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ए विकल्प है पत्ती, बी चिट्ठी, सी भोजपत्र, डी। 41 का आंसर है बी विकल्प चिट्ठी। प्रश्न 42 उचित अनेकार्थी समूह है। ए जड़, मूर्ख, जंगल, बी अर्क, रस, नीरस, सी तीर, किनारा, तट, डी अंक, योग, भाग। तो प्रश्न 42 का आंसर है सी विकल्प सही है। तीर, किनारा, तट ये अनेकार्थी शब्द हैं एक शब्द का। प्रश्न 43 कनक का अर्थ सोना है, तो कनक और किसे कहते हैं? ए विकल्प है चावल, बी धतूरा, सी बेर, डी पत्ती। तो प्रश्न 43 का आंसर है बी कनक को धतूरा भी कहा जाता है। प्रश्न 44 हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है, तो हरि और किसे कहते हैं? ए मेढक, बी केचुआ, सी केकड़ा, डी मगर। प्रश्न 44 का आंसर है ए मेढक को मेढक शब्द। प्रश्न 44 का आंसर है ए। प्रश्न 45 इनमें से सारंग का अर्थ है। ए तेल, बी दीपक, सी सारंगी, डी सारस। तो प्रश्न 45 का आंसर है बी दीपक। प्रश्न 46 पानी अर्थात जल, पानी और किसे कहते हैं? ए तालाब, बी चमक, सी नदी और डी समुद्र। तो 46 का आंसर है बी चमक। पानी को चमक भी कहा जाता है। प्रश्न 47 पूर्व एक दिशा है, तो पूर्व और किसे कहते हैं? ए बाद, बी पीछे, सी बीच, डी पहले। तो
प्रश्न 47 का आंसर है डी, पहले। पूर्व को पहले भी कहा जाता है। प्रश्न 48 मनका का अर्थ क्या होगा? ए वजन, बी मोती, सी माला, डी गजरा। तो प्रश्न 48 का आंसर है मनका को मोती भी कहा जाता है। मनका का अर्थ है मोती। प्रश्न 49 हल का अर्थ है ए सवाल, बी हिलना, सी समाधान, डी समस्या। तो प्रश्न 49 का अर्थ है सी, हल का अर्थ है समाधान। मुहावरे लोकोक्तियाँ से संबंधित नीचे प्रश्न है। प्रश्न 50 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है बहुत मेहनत करना, बी बहुत तकलीफ सहना, सी काम के लिए तैयार होना, डी गुस्सा होना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत करना। ए विकल्प है प्रश्न 50 का आंसर। प्रश्न 51 कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मुहावरा मुकाबला करना, बी बहुत परेशान होना, सी काम के लिए तैयार होना, डी गुस्सा करना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है काम के लिए तैयार होना। सी विकल्प है प्रश्न 51 का आंसर। प्रश्न 52 दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मुकाबला करना, बी बहुत परेशान होना, सी सफल ना होना, डी कष्ट सहना। तो दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना। सी विकल्प सही है प्रश्न 52 का आंसर। प्रश्न 53 प्रकाश ने कहा यह तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना है। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। ए आग उगलना, बी आग में कूदना, सी आग बबूला होना, डी आग लगाना। तो प्रश्न 53 का आंसर है बी आग में कूदना। प्रश्न 54 इनमें से लोकोक्ति या कहावत है। ए विकल्प है आँखों का तारा होना, बी पत्थर की लकीर होना, सी अपनी ढपली अपना राग, डी 9 2 11 होना। तो प्रश्न 54 का आंसर है सी विकल्प अपनी ढपली अपना राग। प्रश्न 55 टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। ए खीर का टेढ़ा होना, बी कार कठिन होना, सी कार का सरल होना, डी खीर का पतला होना। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कार का कठिन होना। बी विकल्प सही है प्रश्न 55 का आंसर। प्रश्न 56 इनमें से कहावत लोकोक्ति नहीं है। ए बिल्ली के भाग से छींका टूटा, बी कौवा चला हंस की चाल, सी दांत पीसना, और डी है अज्जल गगरी छलकत जाए। तो प्रश्न 56 का आंसर है सी दांत पीसना। कहावत है दांत पीसना। प्रश्न 57 पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ का टूटना, बी भारी विपत्ति का आना, सी पहाड़ चूर चूर होना, डी पहाड़ से गिर पड़ना। तो पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ है बी विकल्प सही है भारी विपत्ति का आना। प्रश्न 57 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 58 इनमें से कहावत है। ए आँच न जाने आंगन टेढ़ा, बी आँखें दिखाना, सी सांप लूटना, डी गड़े मुर्दे उखाड़ना। प्रश्न 58 का आंसर है ए विकल्प। ये कहावत है आँच न जाने आंगन टेढ़ा।
प्रश्न 59, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। ए संदेह होना, बी खराब होना, सी दाल काली होना, डी दाल में कंकड़ होना। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना। ये विकल्प सही है प्रश्न 59 का आंसर। प्रश्न 60, इनमें से कहावत लोकोक्ति नहीं है। ए एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, बी तू डाल डाल में पात पात, सी अपना उल्लू सीधा करना, डी होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो प्रश्न 60 का आंसर है डी होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो 7 वचन, तो इधर नीचे वचन से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो वचन की परिभाषा है, भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है, जैसे एक वचन, बहुवचन। प्रश्न 61, एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। ए बालक, बी पुस्तकें, सी दूध, डी लड़की। तो प्रश्न 61 का आंसर है सी दूध। दूध हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। प्रश्न 62, सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। बाल, ये विकल्प है बाल, बी शक्ति, सी पुस्तक, डी ताला। तो प्रश्न 62 का आंसर है ए बाल, ये हमेशा सदैव बहुवचन में रहता है। प्रश्न 63, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द है। ए पत्ता, बी पुलिस, सी घर, डी कमरा। तो प्रश्न 63 का आंसर है बी पुलिस। एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए पुलिस ही शब्द बोला जाता है, लिखा जाता है। प्रश्न 64, बहुवचन वाला वाक्य है। ए राघव स्कूल जाता है, बी राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, सी राघव के पिता स्कूल जाते हैं, डी राघव का भाई स्कूल जाता है। तो प्रश्न 64 का आंसर है बी राघव के मित्र स्कूल जाते हैं। तो बहुत से मित्र हो सकते हैं राघव के। तो प्रश्न 64 का आंसर है बी राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, ये बहुवचन वाक्य है। प्रश्न 65, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। ए महिलाएं, बी गुरुजन, सी बच्चा, डी बच्चे। तो प्रश्न 65 का आंसर है सी बच्चा, एक वचन शब्द है। प्रश्न 66, कौन सा समूह बहुवचन का है। ए बच्चे, आदमी, महिलाएं, बी बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, बालिकाएं, सी बकरियां, कुत्ता, शेर, डी घोड़ा, बैलों, हाथी। तो बहुवचन का समूह कौन सा है। तो बहुवचन का समूह है, प्रश्न 66 का आंसर है बी बूढ़े, बच्चे और बालिकाएं। ये सभी बहुवचन है, बूढ़े भी, बच्चे और बालिकाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और ओलंपियाड से संबंधित विषयों की वीडियो डालूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।